कैसे हैं आप सब? मैम बढ़िया। मैम आप अच्छे हैं, कैसे हैं? ठीक है। बढ़िया। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे क्यों होता है? ठीक है। लड़ने जा रहे हो आप? जंग में जा रहे हो? ठीक है, मजाक करी थी, बुरा मत मान जाना। हाय भुवनेश्वरी, गुड इवनिंग। खुशी, गुड इवनिंग। आंचल, गुड इवनिंग। पायल, गुड इवनिंग। महक, गुड इवनिंग। मीनाक्षी, गुड इवनिंग। मदन लाल, गुड इवनिंग। मीनाक्षी, गुड इवनिंग। रितिका, गुड इवनिंग। सोनम, गुड इवनिंग। अनीशा, गुड इवनिंग। तान्या, गुड इवनिंग मैम, क्या बात है। अच्छा, विद अ बटरफ्लाई एंड अ चूहा। ओके। um गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे है मैम, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मस्त एकदम। मैम गुड इवनिंग ऐश्वर्या। यो यो मैम, गुड इवनिंग। सेल्विया, पलक, गुड इवनिंग। यशपाल, गुड इवनिंग। ईशा, गुड इवनिंग। दीक्षा, गुड इवनिंग। गुड ओके, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी मस्त, बढ़िया। तुम्हें एक सरप्राइज देना है मुझे, सबको। ठीक है, तुम मुझे याद कराओगे, अभी नहीं, क्लास के बाद। ठीक है? यस मैम। यस मैम। हाँ, और तुम भूल मत जाना। अगर तुम भूल गए तो तुम नुकसान में चले जाओगे। तो सरप्राइज याद रखना। ठीक है? मैम नहीं बोलते। हाँ, तुम सरप्राइज ये क्यों मैम। बोलोगे? है ना? सरप्राइज ये नहीं कोई मैम। बोल। ओके, ठीक है। पलक, गुड इवनिंग। खुशबू, गुड इवनिंग। ओके फाइन। बड़े कम बच्चे आ रहे हैं यार, तुम लोगों के एग्जाम नहीं खत्म हुए अभी तक? नो मैम। अच्छा, ट्रिक किस किस ने बना ली? वेरी बैड गाइस, तुमने ट्रिक नहीं बनाई, एक ने भी नहीं बनाई। भुवनेश्वरी, मैम आज मैम ही मैं नहीं बनी। आई थी कल। ऐश्वर्या, तुम सॉरी, आप नहीं आए थे? नो मैम। ओके। मीनाक्षी, दिव्या, ऐश्वर्या। यस मैम। कहाँ कहाँ है? होमवर्क कहाँ है? असाइनमेंट्स किस किस ने असाइनमेंट्स किए हैं? भुवनेश्वरी ने किए हैं। तुम ट्रिक भूल गए थे? मीनाक्षी, पलक, दिव्या। मैम ट्रिक बनाई है पर आधी बनी, लास्ट वाला अक्षर नहीं बना। वाह, शाबाश। चलो, मैं तुम्हें एक बताती हूँ कि एक सेकेंड। लास्ट प्रीवियस बैच किसी ने भी नहीं बनाया ट्रिक, किसी ने भी नहीं बनाया यार, ये अच्छी बात नहीं है यार। अभी एक एक बच्चे का मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? रुको, दिख रहा है ना? ये दिख मैम। ये रहा है? मैम। तो ये बच्चे ने उसका बनाया था, मेटाफेस का ना। प्रोफेस का भी, सॉरी, अपना मेटाफेस कह रही हूँ, अपना एम फेस का। लेकिन इंटरफेस का भी था, वो मैं भूल गई क्या था। ठीक है, तो ये रहा, क्योंकि उसकी पिक्चर भी भेजी है, वो यहाँ पे मैंने यहाँ डिस्प्ले नहीं करी। सो ये वाला सुनो। पापा ने मम्मी को अनार, टमाटर और चीकू देकर दिया। देख रहे हो? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, जीरोफेस एंड साइटोकाइनेसिस। कितना अच्छा क्रिएटिव है। टमाटर, आलू, प्याज के साथ। राइट? नहीं? नहीं अच्छा लगा तुम्हें? मैम अच्छा है। तो मैम पता है, अच्छा ये मैम। वाला और एक और था यार, बच्चों ने मेरे को उसमें चैट पर लिख के दिया। तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे जिसका सबसे अच्छा लगेगा, मैं उसको अपने हर एक क्लासेस में, जितने भी मेरे क्लासेस होंगे और जितने भी मेरे बुढ़ापे तक जितना भी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, जब तक मैं पढ़ाने वाली हूँ तब तक, मैं उन्हीं का ही ट्रिक यूज करूंगी। इसीलिए तभी मैंने तुम्हें बोला था, महान बच्चों, तुम नहीं चाहते हो कि तुम पढ़ो, है ना? तुम चाहते हो कि मैम चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, चुल्लू भर पानी इतना होता है, तो मैम नहीं डूबेंगे, टेंशन ना लो। चलो ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट देन विद द क्लास। 1 मिनट यार, स्लाइड एक मिनट पीछे कर लूँ सारी, क्योंकि इनको जस्ट पढ़ाया ही है मैंने। 1 मिनट। ओके, ओके। कल की क्लास है, किसी को डाउट है? नो मैम। किसी को भी नहीं है? सब आता है तुम लोगों को? तो मैं क्वेश्चन पूछूं फिर फटाफट से? ये मैम। ठीक है, नहीं मैम। तो मुझे फटाफट से भुवनेश्वरी बताएगी कि एस फेज में क्या होता है।
गुड इवनिंग अदिति। मैम डीएनए की सिंथेसिस होती है हिस्टोन प्रोटीन की भी, और क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैम, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना वो सेम ही रहता है, बट जो कंटेंट ऑफ डीएनए तो वो डबल हो जाता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। हर्षितिका मुझे फटाफट से बताओ कि जी का फुल फॉर्म क्या होता है? जी, हर्षितिका, बच्चे आवाज नहीं आ रही आपको? सेल्विया, सेल्विया बताओ। गैप। यस, गैप, ठीक है। और G1 और G2 में होता क्या है? तानिया बताओ, G1 और G2 में होता क्या है? हम्म, कौन बताएगा? किसी को भी नहीं पता। G1 G2 में ग्रोथ होती है यार, सिंपल जो है। अगर वो गैप है तो मैंने बोला तो ना, ग्रोथ फेज है, गैप फेज है। बताया या नहीं बताया? ये मैम बताया है। यो मैम। सही से भूल गए तुम लोग। वो नहीं आता तो तुम्हें ये कैसे समझ में आएगा कि आज की क्लास में कि एम फेज में क्या क्या होता है? वो तो बड़ा सिंपल था यार। नहीं, most of the cell organelles, most of the cell organelles is seen in which phase of interphase? कौन बताएगा? मैम क्वेश्चन रिपीट करो। Most of the cell organelles is seen in which phase of the interphase? बस इंग्लिश अगर आप समझ जाओगे पेपर क्लियर कर जाओगे। समझ मतलब इंग्लिश को, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग हो, वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग हो, आई मीन। नहीं पता? मैंने पूछा कि इंटरफेस में ऐसा कौन सा फेस है जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्गेनेलीज की सिंथेसिस होती है। यार कल मैंने कहा था प्लीज उसको स्टार मार्क कर लो। हाँ, कौन बताएगा? हाँ हाँ बोलो। एस फेस। नहीं यार, एस फेस में नहीं होता। एस फेस में सिर्फ सिंथेसिस होती है। ऑर्गेनेलीज कहाँ पे होते हैं? नो बेटा, नो। मैम G2 फेस। टू फेस। G1 और G2 भी नहीं है। G2 में तो सिर्फ 3 ही थे, माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन था? क्लोरोप्लास्ट, तीसरा। गोल्जी बॉडी। और क्या? तो तुम कहां से बोलोगे? मैंने बोला था स्टार मार्क कर लेना उसको, उस पॉइंट को, कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, फंस गए ना तुम। चलो स्टार्ट करते हैं। कल कौन कौन नहीं आया था? मैम आकृति मैं। आकृति में, खुशबू में, बाकी मैं और कौन? नम्रता। रिनाक्षी नहीं आई थी। रिनाक्षी, ऋषु तुम हाथ रेस करके भूल गई नीचे करना, ये तुम्हें कोई डाउट है? रेखा देवी, ठीक है। मैम आई थी मैं कल। हाँ, तुमने हैंड रेस किया हुआ था ना बेटा, इसलिए पूछ रही थी। पायल प्रसाद। ओके सुनो, मेरा पहली बात तो सुनो, आप में से काफी बच्चे हैं जो क्लास मिस कर जाते हैं क्योंकि शायद एग्जाम होता है, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, चलेगा कोई बात नहीं। और तुम इतनी टेंशन ना लिया करो, टेंशन की वजह से भी बच्चा बीमार हो जाता है, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग, आपको कुछ टाइम में काफी बच्चे मुझसे रिकॉर्डिंग का मैसेज करे थे, मैम रिकॉर्डिंग चाहिए, हमारा क्लास मिस हो गया। तो आप लोगों का बैच भी नया नया स्टार्ट हुआ है, ठीक है? इसीलिए कुछ ही दिनों में, कुछ ही टाइम में आपके जितने भी क्लासेस हमारे हुए हैं, लिविंग वर्ड से लेके सेल डिवीजन के इंटरफेस क्लास तक, या जितने भी होंगे आगे जब तक, ठीक है? तो वो कुछ ही दिनों में डल जाएंगे। मैम आपको बता देंगे कि कब होगा, फिर आप बैठ के देख लेना, ठीक है? और इसका मतलब ये नहीं है कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो हम क्लासेस मिस करके बैठ जाएंगे। वहां पे टीचर जिंदा लाइव नहीं मिलेगा, वो यही मिलेगा, ठीक है? तो तुम्हें डाउट करना या डाउट लेना या कुछ भी, तो क्या होगा तुम्हारा? यहीं से ही होगा। मिस करके मत बैठ जाना तुम, ओ मैम रिकॉर्डिंग कब मिलेगा, रिकॉर्डिंग कब मिलेगा। मैम को ये भी पता है कि कौन कितनी देर यहाँ पे रहता है, याद है ना तुम्हें? यस मैम। यो मैम। मैम। इसीलिए तुम ध्यान से रहो, ध्यान देखो, ध्यान, और कितने दिन, कौन कितने दिन आ रहा है कौन नहीं, वो भी पता है, सबकी मैम अटेंडेंस। मुझे ना पीछे से हाँ कॉल आई थी ना किसी की। हाँ जी,
और वो बोल रही थी कि आपकी बोला आपके एब्सेंट लगती है, बोला स्टूडेंट आईडी गलत डालते हो आप। अच्छा, फिर? मैम मुझे तो स्कूल वालों ने यही आईडी दी हुई थी। ओके, तो एब्सेंट लग रही है आपकी क्लास में? यस मैम। अच्छा, ओके। मैम उनका फिर बाद पे भी आया था कॉल पर, तब मैं प्रेजेंट नहीं थी ना, और फिर उठाया नहीं था उनका कॉल। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, क्लासेस तो आप लगा रहे हो, मेरे पास है पूरा अटेंडेंस का, और उनके पास भी ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट तो देख ही गया यार, मैनेजमेंट तो देखेगी ऑब्वियसली यार, इतने बच्चे हैं तो कुछ तो रीजन होगा ना, तो वो आपको पूरा बैक एंड में चेक करते हैं। ठीक है? हाँ जी बच्चे, पूछो। ठीक है, नहीं पूछना तो आगे चलते हैं। ओ, स्क्रीन तो शेयर ही नहीं करी। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा पूरा इंटरफेस, आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा क्या? एम फेज। एम फेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्लास। सो एम फेस से तैयारी करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि एम फेस में होता क्या क्या है। एम फेस में अगर आप देखोगे कि यार एम फेस स्टार्ट करें अगर हम तो ये माइटोसिस के बारे में बात करेगा। एक सेकंड। हाँ जी मैम, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं आ रही है बच्चों? मैम आ रही है। आ रही है मैम। आ रही है ना? तो हर्षितिका फटाफट से 1 मिनट दौड़ के जाओ, वापस आओ, मैं लिंक देती हूँ उसको ना। चलो, ओके। एम फेज के बारे में बात कर रहे थे यार। एम फेज में क्या होता है, जो सेल, क्यों, ये था ना अपना एम फेज होगा ये, और क्या था, ये होगा इंटरफेस। ठीक है, G1, एस फेज, G2। सेल आएगा G1 में, फिर एस में जाएगा, G2 में जाएगा, फिर एम में जाएगा। एम से अपना स्टार्ट होगा, पहले कौन है बताओ फटाफट से? प्रोफेज, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर टेलोफेज। एनाफेज। टेलोफेज, ठीक है, फिर आगे वेरी गुड साइटोकाइनेसिस, और फिर सेल आगे 2 डॉटर सेल्स बना देगा। फिर अगर सेल का मन हुआ तो वो जीवन में आग कर लेगा बेटा डिवाइड, और फिर सेम साइकिल। अगर उसका मन नहीं हुआ तो तुम्हें विराट कोहली याद है ना बच्चों? ये मैम। बेचारे को चोट लगती है, जीवन में आ जाता है वो, ये सोचता है कि यार मैं खेलने जाऊं या ना जाऊं, बट एक टाइम आता है कि यार वो कह रहा है नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, G0 पीस हो गया। ठीक है, और वो बैठ के वहां पे क्या करता है, सॉरी वहां पे जो उसकी चोट लगी है वो मरम पट्टी सही हो रही होती है, कौन हेल्प करता है? G0 पीस हेल्प करता है वहां पे, रिपेयर करता है किसको? सेल को। क्यों? क्योंकि इसमें सेल ग्रोथ नहीं होती, सेल डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। समझ में आया? इसको जब बुलाया जाता है तब वो प्रकट हो जाता है। बस ये तो प्रकट कैसे होगा? जाओ दीवार पे जाके हाथ मारो, चोट लग जाएगी, आ जाएगा G0 फेस। बट तुम अभी मत मार देना, वरना मेरे को घर वाले फोन करके बोलेंगे मैं क्या क्या कराते रहते बच्चों को। ठीक है, चलो एम पे से स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत स्पीड में बोल दिया, स्पीड तो नहीं था ना? हाँ मैम। ओके, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की बात करेंगे तो एम फेज से स्टार्ट होगा ये सारा कुछ। ठीक है, और जहां पे सेल जाके डिवाइड करने वाला है, क्यों? ताकि वो 2 डॉटर सेल्स बनाए, ये रहा डॉटर सेल्स। तो हम इसी के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले। इस डिवीजन को इक्वेशनल इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो याद है ना यार, कल मैंने करवाया था, ये रहा अपना सेल 2 में डिवाइड करेगा, ये आगे जाके 2 और में करेंगे, फिर ये 2 और जाके 4 में हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से क्या, 8 into 2 कितना होता है यार? मैथ्स नहीं आती तुम्हें? 16। 16, हाँ, तुम इतना टाइम लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं कैलकुलेटर खोल के बैठ गए तुम 8 into 2 कर लेते मैम, क्योंकि हमें बायो आती है लेकिन मैथ्स नहीं आता। ठीक है, तो जितने भी नो नंबर मैम। ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके, एंड कंटेंट ऑफ डीएनए होते हैं बेटा, वो रहेंगे जितने सेम, पेरेंट की तरह, क्योंकि आइडेंटिकल, पहली बात तो ये पेरेंट है और ये डॉटर सेल्स है, तो ये सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? मैम फिर से यार ये एक सेल है, इस सेल ने अपने आप को डिवाइड किया, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल ने 2 डॉटर सेल्स को किया। ठीक है, आइडेंटिकल होंगे ये, इनकी जो डिवीजन हो रही है वो होगी इक्वेशनल डिवीजन।
ये हो कहाँ रहा है, एम फेज में हो रहा है, इतना ही बताया है अभी तक। ठीक है, समझ में आ गया। यस मैम। इसके बाद यार, इसके बाद ना प्लांट सेल में, प्लांट सेल में ऑब्जर्व किया था एक, हमारे बर्गर अंकल थे, उनका नाम था स्टार्स, ओ स्टार्स नहीं, स्ट्रैस, एक सेकंड, इरेजर, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, हो जाते हैं। STRA बर्गर, ठीक है। बर्गर खाते हो तुम लोग? नहीं? यो मैम। हाँ या मैम, यस मतलब कोई भी मैम। जान कर रहे हो, तुम्हारी पीछे मम्मी बैठ के बोलेगी बेटा बर्गर के नाम पे तुम्हारी आवाज ऊंची हो गई है। चलो, प्लांट सेल में स्ट्रासबर्गर, ठीक है, स्ट्रासबर्गर जी थे। और एनिमल सेल में हमारे फ्लेमिंग्स, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया एनिमल में, इन्होंने ऑब्जर्व किया प्लांट में, चाहे उनके नाम में बर्गर है लेकिन बर्गर वेज भी तो होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल में देखा उन्होंने, ओके। तो डिप्लॉयड, अब जो डिप्लॉयड, डिप्लॉयड यानी क्या होता है, डिप्लॉयड क्या होता है बच्चों? डिप्लॉयड डायट, मैम टू एन मैम टू डबल एन क्रोमोसोम्स वाले। टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बेटा, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉयड सोमैटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। सोमैटिक सेल पता है क्या होता है? एक जर्म सेल होता है, एक सोमैटिक सेल होता है। जर्म सेल कौन से होते हैं, जिसमें कीड़े वाले सेल? बोलो। सोमैटिक सेल क्या होता ह्यूमन। है? हाँ, जर्म सेल होते हैं एनिमल्स में। सोमैटिक सेल आपके बॉडी सेल्स होते हैं। जर्म सेल आपके गिमीट वाले होते हैं, जो आपकी गिमीट अपना स्पर्म एंड ओवा, ठीक है, उसको कहते हैं। तो जो आपके डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स होंगे यार, ये क्या करेगा, ये आपको दिखेगा एनिमल सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल हनी बी। अब आप बोलोगे मैम हनी बी तो इंसेक्ट है, आप इसको आप एनिमल कैसे कह रहे हो? हाँ था, एनिमल के अंदर ही है, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने सिखाया था ना ड्रोन्स, यार लिविंग वर्ल्ड में ड्रोन्स करवाए थे मैंने, ठीक है। तो बेटा ड्रोन्स, अब याद है ना यार, ये माइटोसिस के डिवीजन के थ्रू होगा, क्योंकि ये लोग होते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। यस, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। डिप्लॉयड टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। तो प्लांट्स के अंदर आप देखोगे डिप्लॉयड और हेप्लॉयड दोनों की अकरेंस दिखेगी आपको, किसमें? प्लांट में, ठीक है। और इन सोमैटिक सेल की डिवीजन को, जो सोमैटिक सेल की डिवीजन होती है, इसीलिए हम इसको सोमैटिक सेल कहते हैं। जब सोमैटिक सेल की डिवीजन होती है उसको हम सोमैटिक सेल कहते हैं। समझ में आ गया? नो मैम? यस मैम? अरे किसी को डाउट है फटाफट से हैंड रेज करो। नो मैम। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो ठीक है, बढ़िया। फिर अब इसके बाद देखो, ये रहा, ये पूरा पढ़ लेना। मैम ने अभी जो भी समझाया यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि आपको इजी हो जाए, मतलब डिफिकल्ट ना हो। नेक्स्ट चलते हैं यार, मेटाफेज में सबसे पहला फेज है हमारा प्रोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है बेटा अर्ली और एक है लेट प्रोफेज। हाँ जी, हाँ जी वर्षा, बोलो। नहीं बोलना, ये तुम चेक करते रहते हो तुम अपना फोन कि हाँ ठीक है या नहीं चल रहा है। क्या हुआ, पूछो सिमरन राही, पूछो भाई। नहीं पूछना? चलो देखो, ये रहा आपका, पहले अर्ली के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है ना बच्चों आप लोगों को? यस मैम। ये मैम। देखो यार, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी भी बना लेते हैं यार सेल मेम्ब्रेन। ओहो, अलग कलर लेना था, ब्लू। चल, सेल मेम्ब्रेन, इसकी भी सेल मेम्ब्रेन आ गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
इसके पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दरारें आ गई हैं, डॉट 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 दिख रहा है ना, तो बेटा Yes, ma'am. दरारें आ गई हैं। अब इसके अंदर जो ऐसा धागा धागा सा, ये कौन है? हु इज दिस? DNA. क्रोमैटिन फाइबर। Chromatin. क्रोमैटिन, हाँ क्रोमैटिन, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन लेट प्रोफेज में आके बेटा क्रोमोसोम बना देगा अपने आप को। क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहा है। ओके, तो क्रोमैटिन देख रहे हो ना, वो देखा है ना जब आपने दाद के नानके के वहां जाते हो, लगी होती है हमारी नानियां दादियां, हमारे कोई भी बुजुर्ग जो हमारे से बड़े होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, लगे होते हैं स्वेटर करने। मम्मियां भी होती हैं आजकल, तो वैसे मम्मियां भी कर लेती हैं कभी कभी, है ना, होता है ये मैम। है ना। तो वो क्या करते हैं, एक इतना बड़ा अपना धागा, क्या बोलते हैं उसे, ऊन 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 का जो गोला सा होता है, ऐसा सही दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा, ये मैम। ठीक है। तो इसीलिए ये इसको क्रोमैटिन कहते हैं। तो यहाँ पे आके कंडेंस हो जाता है लेट में, और ये क्रोमोसोम बना देता है। क्या बनाता है ये? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। बस तुम लोग ध्यान से सुन लो, नोट्स मिल जाएंगे तुमको, टेंशन ना लो। ऐसा तो है नहीं मैं नोट्स नहीं देती तुम्हें, बस ध्यान से सुन लो। अगर ये तुम्हें समझ में आ जाएगा फिर तुम्हें मियोसिस वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगा, अदरवाइज रह जाएगा ये। एक सेकंड, यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। एक सेकंड, मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ। नहीं चलो ठीक है, रहने दो। यहाँ तो कोई डाउट है? फटाफट से बताओ। नहीं है डाउट है? नहीं है, चलें आगे। देखो ये मैम कुछ बना रहे हैं, ठीक है, क्या लग रहा है ये क्या होगा? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इनके बीच में ऐसे डॉट डॉट सी है, इसको हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर। क्या बोलेंगे? स्पिंडल फाइबर। यस। सो ये जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है ना यार, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल भी, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी ये है कहाँ पे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो ये साइटोप्लाज्म है ना, वहां पे है ये अभी, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। साइटोप्लाज्म में कौन सा फेज? अर्ली प्रोफेज में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना है इसको, समझो भी और ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे आकर क्या हो जाता है, क्रोमोसोम तो बनना शुरू हो गया, लेकिन ये अभी भी यहीं पर ही है, क्योंकि इसका असली काम अभी रहता है बेटा। तो ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा पास बना दिया, थोड़ा दूर है, ये यहाँ पे बनना था, यहाँ पे बनना था, चलो कोई बात नहीं। बट तो यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि मैम समझ में नहीं आया? ठीक है, ये क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लिया इसने। अर्ली में आपको दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन लेट प्रोफेज में आके बेटा ये डिस्टॉर्ट होने वाला है, क्योंकि डिसअपेयर हो जाएगा ये थोड़ी देर। समझ में आ गया? मैम। देख सकते हो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही है। क्या कुत्तों की आवाज ज्यादा आ रही है? नहीं आ रही है? अच्छा चलो, चुप हो गए। वाह, मेरे यहाँ, मैंने तो यहीं से बात करी, बस कर गए बेचारा। चलो ओके, कहाँ थे हम? स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन दिख रही है ना। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट कर रहा है, यानी डिसअपेयर हो रहा है, खत्म होने वाला है वो, ठीक है। और आप देख सकते हो कि प्रोफेज के एंड में क्या होता है बेटा, यहाँ पे ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना कोई न्यूक्लियोलस है, ना कोई ईआर है, ना कोई गोल्जी बॉडी है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको प्रोफेज में, क्योंकि ये फॉर्मेशन किसकी करने वाला है? क्रोमोसोम की। समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट है? मैम रिपीट। क्या रिपीट करूं? क्रोमोसोम ने कंडेंस करके सॉरी क्रोमैटिन ने कंडेंस करके क्रोमोसोम बना लिया। दो सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, ये देखो, दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? यस मैम, इसके बाद बताओ। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, धीरे धीरे बन रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो धीरे धीरे इंटीग्रेट हो रहा है, डिसअपेयर हो रहा है। क्यों? दरारें पड़ गई है। यहाँ पे पूरा गोला था, यहाँ पे तो ऐसे था, अब ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। बाथरूम में दरारें पड़ जाती है ना, वो टाइम आता दिवाली का जब हम उसमें पेंट लगाते हैं,
नहीं नहीं यो आता? यो मैम। ठीक है, होता है ना, साल या 2 साल में एक बार घर पेंट करवाते हैं ना, नहीं करवाते यार तुम पेंट? मैम करवाते हैं। कराते ठीक हैं है। मैम। और प्रोफेज के एंड यस में मैम। आते आते बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता, ईआर नहीं होता, गोल्गी बॉडी नहीं होती। समझ में आई? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। चलें आगे। नो मैम। तो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होने लग गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो रहा है धीरे धीरे। और आप देख सकते हो कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सब कुछ भी नहीं दिख रहा जो भी मैंने बताया। और क्रोमोसोम के एंड में क्या होगा कि वो धीरे धीरे क्रोमोसोम भी अपना जो विजिबिलिटी है, जो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये धीरे धीरे विजिबल होगा ना, क्रोमैटिन चेंज होगा ना अपना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पिरीम स्टेज, SPIREME, स्पिरीम स्टेज। क्यों स्पिरीम स्टेज यार? क्योंकि आप देख सकते हो अर्ली स्टेज में आपको दिखेगा क्रोमैटिन धागों में है। ओके, इट इज लाइक बॉल ऑफ वूल, ऊन के बॉल की तरह है, इसीलिए। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? बच्चों तुम बोलोगे तो नो पढ़ा। मैम। क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होगा ना, वो कंडेंस हो जा रहा है, क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहा है। ठीक है। और सेंट्रोजोम जो है, कौन सा सेंट्रोजोम? ये वाला, ग्रीन वाला सेंट्रोजोम क्या करेगा बेटा? ये डुप्लीकेशन में चला जाएगा। इंटर फेस का ही फेस चल रहा है ना ये प्रोफेस में, तो ये डुप्लीकेट करेगा। डुप्लीकेशन याद है ना? ये देखो मोनाड रहा, ये रेप्लिकेट करके रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम बनाएगा। कल पढ़ाया था मैंने, याद आया कुछ? यस मैम। ये ठीक है। अब ये देखो, ये एस्टर्स की तरह काम करेंगे, पढ़ाऊंगी मैं आगे। ये देखो एक पिक्चर है मेरे पास, रुको, मेरा प्रोफेस पूरा याद रखना है ऐसे, ठीक है? ये देखो, ये वाला पढ़ते हैं यहाँ पे जरा। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, एस्टर्स लिखे हैं ना मैंने यहाँ पे। ये देखो, यस ये मैम। एस्टर है, ये एस्टर है। यस मैम। ये जो डंडे डंडे से आपको दिख रहे हैं बेटे, ये स्पिंडल फाइबर है। ठीक है। तो एस्टर्स जो होंगे ये आपके सेंट्रोजोम रेडिएशंस को रेडिएट करेगा। एस्टर रेस की फॉर्मेशन, मतलब एस्टर रेस को ये रेडिएट करेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एस्टर्स। अब दो एस्टर्स जो प्रेजेंट है ये कहां पर है? ये देखो, यहाँ एक, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, समझ में आई? ये मैम। पक्का? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को कि मैम नहीं नो समझ? मैम। नो मैम। ठीक है, अब चलते हैं प्रोफेस। ये रहा, देखो, ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चिपके है ना अभी, लेकिन इधर देखो हो गए ना दूर दूर, टूटे फूटे से हो गए हैं। तो आप यहाँ पे देखो, इधर आ जाओ। ये तो मैंने बुक से चोरी किया था, ये मैंने नेट से चोरी किया। चलो आप पढ़ते हैं इसको। अर्ली फेज में देखो, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, यहाँ तो है ही नहीं, ये तो गायब हो गए। स्पिंडल फाइबर इधर थे पहले सेंट्रियोल्स के पास, अब देखो क्रोमोसोम के साथ आके चिपक गए। एस्टर फाइबर्स देखो यहाँ पर आएंगे, छोटे छोटे से धागे दिख रहे हैं ना सेंट्रियोल्स के ऊपर। यस मैम। ये है? तो अर्ली प्रोफेज से लेट प्रोफेज हम पहुंच गए, प्रोफेज खत्म। यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ। नो मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। और देखो यहाँ पे क्रोमोसोम हमारा कैसे बैठा हुआ है, ऐसे है एकदम सीधा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो क्योंकि स्पीड में ना ऐसे ही बनता है। तुम्हारे नोट्स में मैंने अच्छे से बनाया, टेंशन ना लेना। क्या था? हाँ, ये दिख रहा है ना क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर मैं ये बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ मैं? फटाफट से बताओ मैम, क्या बना रही हैं बच्चे? क्या बना रही है मैम? ये क्या है? ये क्या है? ब्लू ब्लू लाइन, डॉट डॉट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाय रब्बा, फाइबर। बेटा तुम्हें नहीं समझ में तो पूछ लो यार। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो यहाँ पे गायब हो चुकी है, प्रोफेस में गायब हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेट प्रोफेस में आके, अब है ही नहीं है प्रोफेस में। हम तो ये पूछ रही है, तो स्पिंडल फाइबर है यार। सॉरी मैम। इट्स ओके बेटा, बट तुम सबकी बात कर रही हो, मैं ध्यान से सुन लो, ठीक है? अब देखो पोल्स में कौन प्रेजेंट है हमारा? सेंट्री, कौन प्रेजेंट है?
सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स, ठीक है। इसको हम और भी क्या कहते थे, इसको कहते थे हम एस्टर्स, अभी ही पढ़ा हमने एस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यार देखो, ये है आपका स्पिंडल फाइबर, है ना, ये कौन है आपके एस्ट्रल्स। तो ये एस्ट्रल्स क्या करेंगे, एस्ट्रल रेस को रेडिएट करेंगे, ठीक है। तो जब ये एस्ट्रल रेस करता है रेडिएट, एस्ट्रल रेस क्या करेगा यार, रेडिएट करता है फाइबर्स की तरफ, और जब स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को करता है रेडिएट, तो इसको और इन दोनों को, यानी एसएफ और एस्ट्रल रेस, इन दोनों को हम एक प्रोसेस कहते हैं, वो है माइटोटिक, क्योंकि माइटोटिक यानी एम फेज चल रहा है तो माइटोटिक ही बोलेंगे, माइटोटिक अपरेटस। ओके, गॉट इट, एनी डाउट्स? नो मैम। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फिर कौन आता है, बट उससे पहले हाँ एक चीज बता दूं, ये कुछ रह गया नहीं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ, ये देख सकते हो क्रोमोसोम कहाँ पे आ गया अपना, इक्वेटर पे आ गया। कहाँ आ गया ये? यस, इक्वेटर पे आ गया, जिसकी वजह से आपके सेंट्रोसोम्स क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने पोल्स पे पहुंच जाएंगे। तो ये लगा लेते हैं नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, वैसे ही बता रही हूँ, एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सो एक नॉर्थ पोल पे है, एक साउथ पोल पे है। अंडरस्टूड टिल हियर? एनी डाउट्स? No, ma'am. ठीक है। No, ma'am. So next that we have is मेटाफेज इज डन, फाइन। तो एक मिनट इसके नोट्स पे आ जाते हैं, ये देखो, हाँ एक बार देख लो। तो ये जो इक्वेटर पे ऐसे आ जाए, ठीक है, ऐसे आके बैठ जाए, देखो क्योंकि स्पिंडल की फॉर्मेशन हो रही है ना, स्पिंडल फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट है यहाँ पे, वहां पे फॉर्मेशन हो रही थी, स्पिंडल की फॉर्मेशन थी प्रोफेस में, मेटाफेज में स्पिंडल फॉर्मेशन डन, बन गया, ठीक है। कंडेंसेशन हो रही है क्रोमोसोम की, वहां पे बन रही थी, यहाँ पे बन चुकी है। क्रोमोसोम मोटा है, यहाँ पे थिक है, पर छोटा है, ठीक है, इस फेज में। अब आपको ना अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करनी है तो मेटाफेज, बेटा मेटाफेज इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ओके, अब जो क्रोमोसोम है आप देख सकते हो कि यार ये आ जाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऊपर नीचे है क्योंकि धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रही है। अब एक टाइम आता है बेटा जो ये क्रोमोसोम, और यहाँ पे मैंने एक ही क्रोमोसोम बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, और भी बड़े सारे क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स है ना यार, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये एक ही इक्वेटर पे ये अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। बोलते बोलते अटक जाते हैं ना मैम कभी कभी। सो इक्वेटर पे आ जाते हैं, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? ठीक है। सो हाँ, कांग्रेशन बता दूं, कांग्रेशन यार जो अच्छा एक ही इक्वेटर है, एक ही इक्वेटर पे माइटोसिस के ड्यूरिंग यहाँ पे ये कुत्तों ने तंग किया हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। आवाज आ रही है आप लोगों को? आपको आ रही है आवाज? मेरे से भी ज्यादा कुत्तों की आ रही होगी ना? Yes, ma'am. ठीक है, कोई मतलब यहाँ तो कोई डाउट है? फटाफट से बताओ वरना वो दोबारा भौंकेगा अभी। चलो ठीक है, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि ये जो क्रोमोसोम है यार, एक ही क्रोमोसोम बताया, यहाँ पे ऐसे बड़े सारे क्रोमोसोम्स है, और वो सारे के सारे क्रोमोसोम यहाँ इक्वेटर पे आ जाते हैं, और इक्वेटर पे जब आ जाते हैं बेटा, वो एक ही इक्वेटर प्लेट पे, ये माइटोसिस के ड्यूरिंग एक ही इक्वेटर प्लेट पे जब आ जाते हैं, इनके अलाइनमेंट हो जाती है, इसको बोलते हैं हम कांग्रेशन, CONGRESSION, ठीक है, कांग्रेशन, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, ये बेटा अटैच हो जाते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, इस स्टेज में अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? Ma'am. चले आगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये वाला आपने जो अपना क्रोमोसोम है ये अलाइनमेंट में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, मेटाफेज खत्म, एनाफेज आ गया। अब कौन आ गया? Anaphase. एनाफेज, ठीक है। तो एनाफेज में अब क्या होता है यार, एनाफेज में जो आपका सेल है, सॉरी जो आपका क्रोमोसोम है, वो हो गया थोड़ा बेंडेड,
बेंड हो गया बेचारा, बट अलग भी हो गए। देखो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हुए या नहीं हुए, Yes, ma'am. है ना? ये तो आप देख सकते हो, पर चिपके तो अभी भी स्पिंडल फाइबर के साथ ही हैं। किसके साथ चिपके हुए हैं ये? स्पिंडल Spindle फाइबर fiber. Spindle fiber. यस यस। और ये क्या बना रही हूं मैं? पोल्स है क्रोम, एस्टर है एस्टर्स, Right. और ये क्या है यहाँ पे? सेंट्रोमियर चिपके हुए हैं आपके, ठीक है। सेंट्रोजोम तो बेटा ये रहे, ठीक है। तो सेंट्रोमियर ये बीच वाला, सेंट्रियोल्स हैं ये, सेंट्रियोल, दीज आर सेंट्रियोल्स। म्यूट कर लो यार। और ये है सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये जो दिख रहे हैं यार, ये पहले कैसे था? पहले हमने पढ़ा प्रोफेस में ऐसे दिख रहे थे हमको, है ना। फिर हमने प्रोफेस के बाद क्या पढ़ा? मेटाफेज। मेटाफेज में देखो, प्रोफेज में ऐसे, मेटाफेज में ऐसे, और एनाफेज में ये लोग हो गए ऐसे। रुको, उल्टा थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ, ऐसे, ठीक है। ये क्या सा गया? एनाफेज, ठीक है। देख रहे हो ना, सबकी शेप अलग अलग है ना या नहीं? ये मैम देखो आप मेरे को बताओ, अगर मैं दो मैग्नेट ले लूं, एक नॉर्थ का मैग्नेट लिया, फिजिक्स में बड़ी है ना आपने, नॉर्थ का मैग्नेट ले लो, साउथ का मैग्नेट ले लो। तो जब आपने नॉर्थ का मैग्नेट लिया, साउथ का मैग्नेट लिया, अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ये मैम अब मैं उसको कोशिश करी हूँ यार, मैं इसको करूं, तो मैं क्या कर रही हूँ? उस पर एनर्जी लगा Yes, रही हूँ। ma'am. क्या कर रही हूँ? मैं एनर्जी लगा रही हूँ, तो ताकि क्या हुए? नॉर्थ पोल और साउथ पोल बच्चों जवाब नहीं है तुम्हारे पास, फिजिक्स नहीं पढ़ी तुमने? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर मैं अलग करूंगी तो क्या कर रही हूँ मैं? एनर्जी लगा रही हूँ यार। तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग सुन रहे हो? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. ये मैम समझ में आ रहा है? ये मैम Yeah, ma'am. ओके, सो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इकट्ठे हैं, इसको कौन खींच रहे हैं? एनर्जी के थ्रू ये लोग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो अब वैसे ही एनाफेज में क्या हो रहा है यार? क्रोमोसोम पहले ही चिपके बैठे थे, अब अलग हो गए हैं एनाफेज में आके। मेटाफेज में चिपके हुए थे, एनाफेज में अलग हो गए। अब धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर इसको खींचेगा, बैठा थोड़ी रहेगा यहाँ पे, आगे भी तो डिवाइड होगा। इसीलिए ये स्पिंडल फाइबर इसको खींच के अपने पास ले जाएगा। इसके लिए मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आगे, ऐसा कुछ दिखता है। कहाँ गया ये रहा, देखो देखो, खींच के कहाँ पहुंचा गया? ऊपर, है ना, एकदम नॉर्थ की साइड, इसका साउथ की साइड, पोल्स भी ले आया उसको। समझ में आई बात या नहीं? ठीक ये है। मैम तो बेटा ये जो है ना, ये इसको हम कह देते हैं आर्म्स। आपके हाथ है या नहीं है? ये क्रोमोसोम मैम के भी हैं। अब जैसे ही ये जैसे ही क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं यार, आर्म्स क्या करेगा? उसके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा चला जाएगा, ये मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, तो वो भी चला जाएगा। समझ में आई? ये होता है एनाफेज में। तो एक बार इसका पिक्चर देख लो, ये रहा। तो देखो कि जो क्रोमोसोम्स हैं क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे नॉर्थ पोल जा रहे हैं, कुछ साउथ पोल जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। टाइम हो गया उनका अलग होने का। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बच्चों No, No, ma'am. ma'am. क्या हो गया तुम्हें? आ रही है ना आवाज सबको यार? ये मैम Yeah, ma'am. सेंट्रोमियर Yes, ma'am. क्या कर रहा है? सेंट्रोमियर डिवाइड कर रहा है, और जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स है देखो अलग हो गए। अब स्पिंडल फाइबर क्या होगा? धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। देखो छोटा ही हो गया ये स्पिंडल फाइबर, हुआ या नहीं हुआ? Yes, ma'am. ये मैम ठीक है। ये ऑपोजिट पोल्स में जा रहे हैं, Yo-yo, ma'am. हो गया साउथ पोल हो गया। ये जस्ट बस नॉर्थ पोल साउथ पोल इसलिए बोला ताकि इजी हो जाए आपको समझने के लिए, बट असली में कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल है नहीं, ठीक है। नोट्स में भी ऐसे मैंने कुछ नहीं लिखा, बस ये है कि पोल्स में जा रहा है। ओके, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको इजीली समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने नॉर्थ पोल साउथ पोल बोल दिया। ओके, अब सेंट्रोमियर क्या कर रहा है यार? सेंट्रोमियर देखो पोल्स की तरफ फेस कर रहा है ना, देखो सेंट्रोमियर पोल की तरफ है, तो मतलब उधर जाने वाला है, ठीक है। तो ये जो स्टेज है, एनाफेज जो स्टेज है बेटा, दिस इज द स्टेज कि आप जहां क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हो।
मेटाफेज मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर सकते हो, एनाफेज आप क्रोमोसोम के हर एक स्टेज की स्टडी कर सकते हो। समझ में आ गई? ये मैम। इसको अप ये स्टेज भी कहते हैं। अप क्यों कहते हैं? अप इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, दूर जा रहा है। एना मतलब अप, एना मीन्स अप। ठीक है, चलें आगे। Up. यहाँ तक ये कोई डाउट है? Yes, ma'am. ये मैंने बनाया है टीलोफेज। ठीक है, एक सेकंड रुको। ओह सॉरी, ये बनाया मैंने टीलोफेज। ठीक है, तो टीलोफेज में ये मैम बना रहे हैं, एक सेकंड। टाइम आ गया कि ये लोग अलग होने वाले हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी में एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना? तो धीरे धीरे बेटा न्यू Yo-yo. मेम्ब्रेन बनने लग गया। यहाँ पे कहाँ पे? टीलोफेज में। टीलोफेज, तो ये आपका अर्ली टीलोफेज है। ये आपका दूसरा मैम बना रहे हैं, रुक जाओ बना देती हूँ मैं यहाँ पे। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, खतरनाक बना है एकदम। एक सेकंड। ओके, चलो यार इसी से काम चला लो। ठीक है, तो टीलोफेज अर्ली, दिस इज अर्ली एंड दिस इज लेट। कौन सा? लेट टीलोफेज। ठीक है, अब देखो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ रही है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियरिंग, दे आर कमिंग बैक। और इसके बीच में जो स्पिंडल फाइबर थी इनके पास, बेटा ये डिसअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसअपियर। Disappear. हाँ, Disappear. डिसअपियर हो गई। और यहाँ पे ये इसने पूरी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना ली। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर देखो गायब, छू मंतर। अब देखो ये एक फॉर्मेशन है, फरो, याद है मैंने करवाई थी ये सेल में, किस किस को याद है? ये मैम। फरो, फरो का मतलब क्या है? Yo-yo, ma'am. यो के बच्चों, फरो क्या है? मैम क्या? फरो का मतलब क्या है? FURROW, फरो का मतलब क्या है? धीरे धीरे ये हॉलो बन जाता है। तुम्हें फरो याद नहीं है? हैं? इतना इजी है, कुछ भी नहीं है। फरो, फरो फॉर्मेशन सिखाई है मैंने तुमको। ठीक है, फरो फॉर्मेशन। ओके, 1 मिनट, मीटिंग। बोलो, क्या कह रहे थे? मैं कुछ कह रहा था। मीनाक्षी लेफ्ट। ओके, तुम्हारा नेट एक तो रिचार्ज नहीं रहता है, आधी क्लास में तुम आधे उड़ जाते हो। चलो अब सुनो यहाँ पे, तो ये स्पिंडल फाइबर गायब। ठीक है, और ये फरो फॉर्मेशन हो गई। धीरे धीरे फॉर्मेशन ऐसी हो जाएगी कि बेटा ये अपना, ठीक है, अपना अपना घर बना लिया इन्होंने। हम वो बोल रहे हैं कि यार बहुत होगी जॉइंट फैमिली, अब हम रहेंगे न्यूक्लियर फैमिली में, तो दोनों घर बनाने लग गए। तो एक टाइम आ गया कि वो लोग अलग रहना चाहते हैं। अब घर बनाने से पहले, घर में रहने से पहले घर बनना भी तो चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई हम चल दिए अपने अलग अलग घर पे, नहीं ना, घर तो हो, वरना कहाँ हवा में थोड़ी सोओगे, हवा में थोड़ी खाना बनाओगे, हवा में थोड़ी खाना खाओगे। हाँ या ना? ये मैम। जवाब। ठीक है, अब इसके अंदर जो बेटा क्रोमोसोम था, ये क्या करेगा? क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन, यानी ऐसे धागे बन जाएंगे इसके, जो भी क्रोमोसोम बना था इसमें भी ऐसे हो जाएगा सेम। ठीक है, और ये क्या हो गई इनके बीच में? डीकंडेंसेशन, कंडेंसेशन। समझ में आई ये बात? यहां तक किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आ रहा? नो मैम। और इसमें क्या था? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी है, और यहाँ पर आके ये गायब हो जाएंगे। समझ में आई? Yo-yo, ma'am. तक तो बेटा क्रोमैटिन में बदल गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन में बदल गया, हाँ यही बोला मैंने वैसे तो। और ये देखो अलग अलग सेल्स बन गए, ये अलग ये अलग। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया?
बच्चों ये यस मैम। मैम। क्रोमोसोम देखो अपने पोल्स पे पहुंच गए, ठीक है। अर्ली टेलोफेज में आप देख सकते हो कि क्रोमैटिड्स ये और ये इन्होंने अपनी खुद की सेपरेशन कर ली, क्यों? क्योंकि अपने अपने पोल्स में पहुंच गए, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रहा है। प्रोफेज में चला गया था, वहां पे कुछ नहीं था, टेलोफेज में वापस आ गए सारे, ठीक है। तो याद है ना, न्यूक्लियस बन गया, तो उसके ऊपर कौन बन जाता है? ये कौन है? ये कौन है? ईयर। ईआर, शाबाश, ER बहुत। ईआर के ऊपर ये कौन है? वेसिकल्स। लिपिड vesicles प्रोटीन्स, यस, वेसिकल्स। फिर कौन है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी Golgi body गोल्जी बॉडी। वेरी गुड। गोल्जी। फिर कौन आ जाता है? लिपिड एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल। लाइसोसोम एंड मैक्यूल्स। जब ये वेसिकल्स गोल्जी बॉडी में घुस जाते हैं बेटा, तो कौन से फेस में जाते हैं पहले अंदर? तुम्हें याद नहीं है? अरे वेसिकल्स गोल्जी बॉडी में जाते हैं ना, कौन सा फेस था वो? सिस फेस। बाहर कहां से निकलते हैं? ट्रांसफेस। इतना टफ है क्या? सिस फेस एंट्री, ट्रांस फेस एग्जिट, खत्म कहानी, बन गए लाइसोसोम और वैक्यूल, बस, ठीक है। उसके बाद क्या बता रही थी मैं? हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, न्यूक्लियोलस बन गया, और अपने बुक में लिखा हुआ है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। तो ये मत बोलना कि मैम ये तो गलत बता दिया, अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें डंड मारूंगी, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब यार आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज द न्यूक्लियर एनवेलप, ओके। तो घबरा मत जाना मैम ने कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम है सब कुछ, ठीक है। जैसे तुम्हारा असली नाम श्रुति है, लेकिन तुम्हारे घर का नाम बबली रखा होगा, है ना, ऐसे ही समझ में है। नाम तो एक ही ना, चाहे मम्मी बबली बुलाए या श्रुति बुलाए, तुम दोनों नाम पे ही जाओगे ना। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे को बड़े अच्छे नाम से बुलाते हैं, है ना। ये मैम। हाँ, कौन है ये? चलो आ जाओ वापस। तो यस, स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे हो गया गायब, एंड फंक्शंस इसका क्या होता है बेटा? डिवाइड करने का, और ये क्या करेगा? क्रोमोसोम को अलग कर देगा। तो अर्ली टेलोफेज में आप क्या देख रहे हो? अर्ली टेलोफेज में आप देख रहे हो कि डीकंडेंसेशन होकर लेट टेलोफेज में क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बन जा रहा है। समझ में आया? yo ma'am ये मैम। क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है, और वो अनकॉइल होके, यानी धागा बन चुका है। अनकॉइल मतलब कॉइल एंड अनकॉइल। अनकॉइल मतलब कि ना कुछ समझ में आए, मतलब सीधी जो चीज थी क्रोमोसोम था वो क्रोमैटिन बन गया, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो मैम। चलें आगे फटाफट से। एनाफेज बता दिया, ये देख लो एक बार ध्यान से। हाँ, एनाफेज। तो एनाफेज में आप देख सकते हो यार कि कहाँ गया, सॉरी, टीलोफेज। तो देखो टीलोफेज अपने आप को इसने डिवाइड करना शुरू कर दिया, देख रहे हो ना, रेड लाइन सी बनाई है मैंने एक, ठीक है। मैम। उसके बाद टीलोफेज, देन वी हैव, नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीलोफेज के बाद कौन आता है? साइटोकाइनेसिस। यस। तो ये जो मैंने बनाया यार, ये एनिमल सेल में है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेशन होती है, एनिमल सेल में होती है फॉर्मेशन, याद रखना, क्योंकि इसके बाद एक और चीज पढ़ाऊंगी, और फिर टेस्ट में अगर आएगा तो तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि ये जो सेल है बेटा, ये सॉरी जो अपना क्या बोलते हैं, डिवीजन है, सेल डिवीजन है, वो डिवाइड करके इसमें एक टाइम आ गया कि ये पूरा डिवाइड होकर अलग होने वाले हैं, है ना। तो साइटोकाइनेसिस में देखो, मैंने पीछे बताया था नहीं अलग होने वाले हैं, ये तो नहीं कहा ना अलग हो गए हैं। अलग कहाँ होंगे? साइटोकाइनेसिस में अलग होंगे। तो इसने अपने आप को डिवाइड किया, कैसे? ये देखो, फरो फॉर्मेशन हुई। फरो फॉर्मेशन का मतलब बेटा टाइम आ गया कि हम अलग होने वाले हैं, टाइम आ गया कि तुम्हारा घर बन गया है, दोनों भाई भाई बहन बहन अलग रहने वाले हैं, ठीक है। मतलब भाई बहन अलग रहने वाले हैं, फाइन। तो घर इज पूरा रेडी नाउ, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टू डॉटर सेल्स। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो ठीक है, मैम। एक प्रॉपर डॉटर सेल बन चुका है, जिसमें से एक या तो G1 जाएगा, एक G0 जाएगा,
या तो दोनों जी बन जाएंगे या तो दोनों जी नॉट जाएगा, उनकी मर्जी है, वो डिसाइड करेंगे कि हम जीवन से आगे एस में जाएं या ना जाएं या बाहर चले जाएं। बाहर चले जाएंगे तो उसको जी नॉट फेस कहेंगे, जहां पे वो रिपेयर करेगा। बस खत्म, यही था। ठीक है, ये मैम। ये एनिमल सेल में आपको फॉर्मेशन दिखती है। ओके, यहाँ तो किसी को कोई डाउट है मैम, नहीं समझ में आया तो बताओ। चलो फिर आगे, लास्ट एक चीज बता दूं, देखो ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है, ये मैंने आपको सेल में करवाया था। ये प्लांट सेल है यार, ये इसका अपना खुद का एक पार्ट है, जैसे इसमें बनाया हुआ है। देखो ये भी अलग है, ये भी अलग है ना। तो इसमें ये जो पार्ट है बेटा, यहाँ पर हम सेल प्लेट बना देंगे। क्यों सेल प्लेट बनाएंगे? क्योंकि वो प्लांट है, इसीलिए। एनिमल में फरो फॉर्मेशन है, यहाँ पे सेल प्लेट मेथड है। सेल देखो बीच में पड़ी है, एक टाइम आएगा धीरे धीरे इलोंगेट करता करता करता, मैंने ग्रे लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि ये यहाँ पे आके बन जाएगी पूरी प्रॉपर, और ये हो जाएंगे अलग। एक ये रहा, देखो एक ये रहा, अलग जब हो जाएंगे इसको हम बोलते हैं बेटा सेल प्लेट मेथड, एंड दिस प्लेट इज नोन एज फ्रेगनोप्लास्ट। फ्रेगनोप्लास्ट क्या करेगा, ये आगे जाके मिडल लेमेला बनाएगा। याद है तुम्हें मिडल लेमेला? ये मैम। करवाया था मिडल लेमेला, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी लेमेला, याद आया कुछ? मैम सेल Yes, ma'am. कंपोनेंट है ये। क्या है? क्या बोल के चले गए बच्चा? ठीक है, तो ये जो सेल है इसने क्या किया, अपने आप को अलग अलग डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके ये जो सेल प्लेट होगा बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेगनोप्लास्ट। मिडल लेमेला याद है ना, दो ब्रिक्स के बीच में जो सीमेंट लग जाती है उसको बोलते हैं सीमेंटिंग लेयर। वैसे ही दो सेल्स के बीच में अगर एक लेयर लग जाती है उसको बोलते हैं मिडल लेमेला। समझ में आई? और दो न्यू सेल प्लेट, दो न्यू प्लांट सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। समझ में आई? तो दो न्यू डॉटर सेल्स हमारे बन चुके हैं। सेम सेम प्रोसेस। ओके, Yes, कौन ma'am. क्या कह रहा था? भूल के आप चले गए, बताओ भाई क्या बोल रहे थे? ठीक है, नहीं बोलना, ना बोलो। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। असाइनमेंट किस किसने कंप्लीट करी थी? भुवनेश्वरी, दिया, एक सेकंड। भुवनेश्वरी, दिया, हर्षितिका, यशपाल, खुशी, पलक, पायल, बस इतने ही बच्चों ने करी है? अच्छा, काफी कर रहे हैं अब। असाइनमेंट सबने कंप्लीट कर लिया, नाइस, गुड जॉब। ओके, अब चलो टाइम आ गया कि मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं। तो तुम खुशखबरी सुनना चाहते हो या दुख खबरी सुनना चाहते हो पहले? दुख खबरी। यस मैम, फिर बाद में खुशखबरी सुनेंगे। Yes, ma'am. अच्छा यस ठीक। मैम। तो दुख खबरी ये है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारा संडे को टेस्ट था, है मतलब Yes, है। ma'am. ये मैम। Yes, ma'am. यस मैम, अब सबकी आवाजें आ रही हैं। जब मैं इतनी देर से इतना कुछ पूछ रही थी, क्यों तक नहीं निकल रही थी हैं? तो इस संडे को जो तुम्हारा टेस्ट है जिसमें सेल और लिविंग वर्ल्ड आना है, तो वो आना है। लिविंग वर्ल्ड आएगा लेकिन सेल नहीं आएगा, तो ये तुम्हारी दुख खबरी है। मेरे लिए तो दुख की बात है ना। मैम क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, इसीलिए। मैम पढ़ेंगे हम। क्योंकि तुम्हारी क्लास में कुछ मैनेजमेंट की टीम ने आके चेक किया और वो कह रहे हैं कि ये बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। बताओ, मीटिंग हुई है मेरी। ये कौन सी अच्छी बात है ये?